इंडिया ए वर्सेस इंडिया डी के बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच चल रहा था जो कि खत्म हो चुका है। इंडिया ए ने मुकाबला 186 रन से जीत लिया है। वहीं इंडिया बी और इंडिया सी की बात करें तो वहां पर मुकाबला ड्रॉ की स्थिति में आ गया, यानी मुकाबला ड्रॉ हो गया है। आज हमने देखा, कल भी हमने देखा था अंकिता की बड़े बड़े शतक लगे थे, चाहे वो अभिमन्यु ईश्वरन हो, चाहे वो तिलक वर्मा हो, और आज भी हमने देखा कि रिकी भुई के बल्ले से एक बढ़िया शतकीय पारी आई। तो इस दलीप ट्रॉफी में हमने बहुत कुछ देखा है। शतक वीर हमने देखे हैं, जैसे कि ईशान किशन हो गए, रिकी हो गए, तिलक वर्मा हो गए, अभिमन्यु ईश्वरन हो गए, सबने अपना पूरा दमखम लगाया है। और रिकी भुई की बात करें, जिनकी इतनी ज्यादा चर्चा नहीं होती है, बट आज इनकी चर्चा करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रिकी भुई का नाम है अपना, और एक ऑर्डर अपना स्टेटस है, लेकिन टीम इंडिया में इनको खेलने का मौका अभी तक नहीं मिला है। रिकी भुई की बात करें, 113 रन बनाए हैं इन्होंने 195 बॉल्स का सामना करते हुए। 57.95 का इनका स्ट्राइक रेट रहा है। चौथा इन्होंने चौके मारे, और जबरदस्त तरीके से इन्होंने छक्के की भी बरसात करी है। तीन इन्होंने छक्के जड़े हैं। अभिमन्यु ईश्वरन की बात करें तो अभिमन्यु ईश्वरन ने कल के मैच में शतक लगाया था, और शतक वीर ये बने थे अभिमन्यु ईश्वरन। 143 रन इन्होंने बनाए थे 262 बॉल्स का सामना करते हुए। 54.58 का इनका स्ट्राइक रेट रहा था। 12 इन्होंने चौके लगाए हैं, एक इन्होंने छक्का भी लगाया। तो हमें कई शतक वीर देखने को मिले। कल हमने देखा कि तिलक वर्मा ने भी अच्छी खासी पारी करी थी, इन्होंने भी शतक लगाया था। तिलक वर्मा के बल्ले से 111 रन की बढ़िया पारी आई थी। उसके बाद 193 बॉल्स का सामना करते हुए 57.51 का अगर आप स्ट्राइक रेट देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी का स्ट्राइक रेट अच्छा खासा मेंटेन सबने कर रखा है। 60 के अराउंड का स्ट्राइक रेट है। ऑल्दो टेस्ट क्रिकेट में स्ट्राइक रेट उतना मैटर नहीं करता, बावजूद इसके सबका जो स्ट्राइक रेट है वो ऑलमोस्ट 60 का है, जो कि ठीक ठाक है, आप स्ट्राइक रेट मानेंगे। क्रिकेट में चौके इन्होंने 9 लगाए और छक्का इन्होंने एक भी नहीं लगाया, यानी ग्राउंडेड शॉट्स बहुत ज्यादा खेले तिलक वर्मा ने। बट रिकी भुई का मैच देखकर, रिकी भुई का आज खेल देखकर मजा आया, जिस तरीके से इस खिलाड़ी ने परफॉर्म किया। जबकि ऊपर से इनको साथ नहीं मिला, ना ही यश दुबे का उतना साथ मिला, ना ही अथर का साथ मिला। अथर तैड़े तो कल ही आउट हो गए थे, कल हमने देखा था तो अथर तैड़े आउट कल ही हो गए थे। आईपीएल 2024 में भी अथर तैड़े ने उतना कुछ परफॉर्म नहीं करा। पंजाब की तरफ से खेलते हैं, वहां पर भी उतना कुछ इम्प्रेस नहीं कर पाए, और यहाँ पर भी उतना कुछ इम्प्रेस नहीं करा। श्रेयस अय्यर 41 रन इन्होंने बनाए, और इन्होंने भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। श्रेयस अय्यर का इस पूरे अभी दलीप ट्रॉफी में सिर्फ एक ही अर्धशतक है, और श्रेयस अय्यर क्यों अपनी जगह नहीं बना पा रहे समझ नहीं आ रहा है। बार बार एक ही गलती क्या होगा। बिल्कुल क्या होगा, मुझे पता था कि 105 पे 3 विकेट गिरे थे। बहुत स्कोर बढ़ाने के चक्कर में पड़ गया है। मतलब आप अगर रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप किसी फॉर्मेट में खेलिए। जब T20 की बात आएगी तब भी आपको बल्ला नहीं चलता, जब ओडीआई की बात आएगी तब भी बल्ला नहीं चलता। तो आप अगर टेस्ट मैच खेल रहे हैं, अगर आप रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप उसी फॉर्मेट में खेलिए और अच्छे से खेलिए। आपने छोटी पारी थी लेकिन अच्छी पारी थी, इसको और बड़ा तब्दील कर सकते थे। क्योंकि इंडिया डी की बात करें तो पहला मैच भी हारी थी इंडिया सी से, और देखिए अब दूसरे राउंड में भी किसी हार का सामना करना पड़ा। बड़ी हार है, अब यहाँ पर बड़े प्लेयर्स हैं तो बड़ी हार इसलिए हो जाती है कि श्रेयस अय्यर का कमबैक, अब देखिए ईशान किशन ने तो कमबैक कर लिया। कहा यह जा रहा था कि बांग्लादेश जो सीरीज होगी वहां पर शायद ऋषभ पंत को आराम दिया जाए और वहां पर ईशान किशन को हाँ बिल्कुल वहां पर मौका दिया जाए। लेकिन श्रेयस अय्यर, अब देखिए यहाँ पर क्योंकि आपके पास तिलक वर्मा भी है, आप नंबर 4 पर खेलने के लिए, नंबर 4 की बात करें तो रियान पराग, नंबर 5-6 की बात करें वहां पर एडजस्ट हो जाएंगे, तो फिर आपकी जगह कहाँ बन पाएगी। और अब तो पाकिस्तान से भी आवाजें आने लगी। बासित अली ने कहा, जो पूर्व खिलाड़ी है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि वो भूख जो है वो रेड बॉल की वो खत्म हो गई है श्रेयस अय्यर की जहन से, और कहीं ना कहीं वो बाउंड्रीज पे ज्यादा जाने लगे। अब आप देखिए आज भी 8 चौके के बल्ले से आए, इतना ज्यादा आपको एग्रेशन होगी, क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे आप। अगर टेस्ट मैच खेल रहे हो तो आपको पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ बात करें श्रेयस अय्यर की, तो श्रेयस अय्यर का नाम टीम इंडिया आई थिंक अभी पहले स्क्वाड में भी तो नहीं है, लेकिन दूसरे स्क्वाड में भी होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से इनकी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है, 41 रन की पारी खेली 55 बॉल पे, 74 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट था, 8 चौके इनके बल्ले से देखने को मिले। लेकिन ये टीम जो है वो हार गई, बड़ी हार थी। और टीम ए की बात करें तो मयंक अग्रवाल ने अच्छी कप्तानी की। दूसरे राउंड की बात करें, इसके अलावा बात करें तिलक वर्मा की, तो तिलक वर्मा ने आपने देखा था कि कल अच्छी बल्लेबाजी की, 111 रन की पारी खेली। और शायद तिलक वर्सेस यहाँ पर ईशान हो रहा है, ईशान ने भी 111 रन की पारी सेकंड इनिंग में। तो अच्छी बात है कि युवा बल्लेबाज जो है वो अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। साथ ही साथ बात करें यहाँ पर अंशुल की, तो देखिए अंशुल की बात करें तो इन्होंने अगर बात करें टोटल विकेट्स की तो इनके 8 विकेट हो गए। ये कल फर्स्ट इनिंग की बात थी, तो इनके टोटल 8 विकेट हो गए। और अंशुल जो है वो मुंबई इंडियंस का हिस्सा भी है, मुंबई की तरफ से ये खेलते भी हैं आईपीएल में। तो अच्छी बात है कि अभी से जो युवा खिलाड़ी अच्छा
प्रदर्शन करेंगे तो डेफिनेटली आगे के लिए उनके लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ बात करें यहाँ पर अभिमन्यु ईश्वरन की, तो अभिमन्यु जैसे आपने कहा कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो नाम रहा है, लेकिन जब टीम इंडिया की बात आती है तो आपके पास ओपनर्स बहुत सारे हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका नाम छूट जाता है। तो अभिमन्यु ने भी अच्छी नॉक खेली, 143 की पारी खेली, 12 चौके और 1 छक्के इनके बल्ले से देखने को मिले, 54 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट। श्रद्धा, क्या इस मैच को लेकर आप क्या मतलब आपकी क्या सोच है, क्योंकि टेस्ट मैच भी होना है, सेकंड स्क्वाड का अभी अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है, हुआ है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या पार्टनरशिप में कुछ चेंजेस होंगे, क्या सेकंड मैच में कुछ ऐसा होगा कि किसी आराम दिया जाएगा? क्योंकि पहले मैच में हमने देखा है कि जो दलीप ट्रॉफी हुई थी वहां पर भी ना ही जायसवाल का बल्ला बोला था, ना ही यहाँ पर गिल का बल्ला बोला था, तो आपके हिसाब से लग रहा है कि सेकंड टेस्ट मैच के लिए कुछ हेर फेर हो सकता है? देखिए मुझे लग रहा है कि इतना ज्यादा हेरफेर नहीं होगा, लेकिन गेंदबाजों का थोड़ा सा वो रहेगा, गेंदबाजों को लेकर जैसे जसप्रीत बुमराह शायद उनको रेस्ट करवाया जाएगा, मोहम्मद शमी ने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है, आई थिंक ओपनर्स वही रहेंगे। अभिमन्यु ईश्वर का चांस बनना चाहता है, अभी नहीं, हम पिछले 1 या 2 साल से हम लोग यही देख रहे हैं कि अभिमन्यु ईश्वरन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छे करते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में टीम इंडिया के कप्तान भी हैं ये, और वहां अच्छा परफॉर्म करते हैं, कप्तानी भी अच्छी करते हैं, लेकिन बावजूद इसके उनका चांस इतना बन नहीं पाता, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा बेंच स्ट्रेंथ है हमारे पास शुभमन गिल भी है, जायसवाल भी आ गया, रोहित शर्मा है, इवन विराट कोहली भी ओपन कर सकता है, तो इनका इतना ज्यादा चांस बन नहीं पाता। मनु ईश्वरन को थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा टाइम देना चाहिए और थोड़ा सा इनको ग्रूम और करना चाहिए, तभी इनको टीम इंडिया में मौका मिलेगा, क्योंकि टीम इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओपनर्स हैं। बट पहला जो मुकाबला है बांग्लादेश के खिलाफ 19 तारीख से, वहां के लिए टीम इंडिया का स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो चुका है, और वहां पर ना ईशान किशन है ना श्रेयस अय्यर है। श्रेयस अय्यर तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारता है, जैसे अंकित आपने बोला कि बाउंड्रीज पे बहुत ज्यादा जा रहे हैं, मतलब ग्राउंडेड शॉट्स बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, और अब एक्चुअल में उनके अंदर की भूख वो चली गई है, क्योंकि हम 2019 के बाद से वो चीज देखते थे कि यार श्रेयस अय्यर को वो रहता था, वो ललक रहती थी मेरे को नंबर 5 पर खेलना है, इसलिए नंबर 5 नंबर 4 पर उनके आंकड़े सबसे ज्यादा बेहतरीन थे साल 2019 से 2022 तक, और उसके बाद सडनली वो श्रेयस अय्यर, वो पुराने वाले श्रेयस अय्यर पता नहीं कहाँ चला गया, बड़े बड़े कैजुअल हो गया, उनका जो अप्रोच है वो बहुत ज्यादा कैजुअल हो गई है, उनके अंदर की जो भूख है वो एक्चुअल मर गई है। अगर हम व्हाइट बॉल फॉर्मेट की बात करें, वहां पर नो डाउट फिर भी ठीक ठाक है, क्योंकि हमने T20 वर्ल्ड कप में देखा था, अभी परफॉर्म किया था, उसके बाद ओडिया वर्ल्ड कप में हमने देखा था लगभग 500 के अराउंड उन्होंने रन्स बनाए थे पूरे ओडिया वर्ल्ड कप 2023 में, तो फॉर्मेट में फिर भी ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन रेड बॉल फॉर्मेट में बिल्कुल ही उनका डब्बा गुल हो चुका है, और वो सुधरने का नाम भी नहीं ले रहे। आप सोचिए, अब इस दलीप ट्रॉफी में सिर्फ एक उनका अर्धशतक है, इवन हम लोग कह रहे थे कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर दोनों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल दिया है, अब शायद चीजें कुछ बदलेंगी इनके। ईशान ने वापसी कर ली, पहले बीबीटी में शतक लगाया एमपी के खिलाफ, उसके बाद अभी शतक लगाया दलीप ट्रॉफी में, लेकिन श्रेयस अय्यर वहीं के वहीं है, तो आई थिंक श्रेयस अय्यर को समझना पड़ेगा कि भाई अगर अपनी जगह बनानी है तो फिर से वो डेडिकेशन लानी ही पड़ेगी। साथ साथ तिलक वर्मा की तारीफ करनी पड़ेगी, बहुत टाइम से इसकी टीम इंडिया में मौका नहीं मिला, और इतना अच्छा पैच भी नहीं चल रहा है, क्योंकि मुंबई इंडियंस की अभी हमने आईपीएल 2024 में देखा था, अच्छे रन बनाए थे, स्कोर किए थे, लेकिन इस तरीके से हाइप नहीं नजर आई, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कि तिलक वर्मा की बड़ी हाइप थी कि यार आईपीएल में अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद इनको टीम इंडिया में मौका मिला, बट उस तरीके से नहीं प्रदर्शन कर पाए थे इस बार भी, इस बार उतनी हाइप भी नहीं थी, क्योंकि हमने एक बार एक मैच में भी देखा था कि यार हार्दिक पांड्या और इनका कंपैरिजन ज्यादा करा जा रहा था, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या का नंबर 4 के लिए, बिल्कुल। बट अब इस बार वो हाइप चली गई है, तो आई थिंक काफी ज्यादा दावेदार हो गए नंबर 4 नंबर 5 के लिए। अगर श्रेयस अय्यर को अपनी जगह बनानी है तो थोड़ा सा हटके करना पड़ेगा, इतना भी हटके नहीं कि आप बिल्कुल ही हट जाओ, और जैसे कि आप लीग से ही बाहर हो गए, आपका नाम ही कोई नहीं, कोई सजेस्ट ही नहीं कर रहा है आपका नाम, क्योंकि आप जिस तरीके से प्रदर्शन करके दिखा रहे हो, और दोनों तीनों या चारों पारियों में आप सोचिए कि एक ही तरीके की चीजें, एक ही तरीके की गलती, क्यों आपको बाउंड्रीज पे जाना है, आप थोड़ा संभल के खेल लीजिए, नंबर 4 नंबर 5 पर अगर आप आ रहे हैं थोड़ा सा संभल के खेल लीजिए। श्रेयस अय्यर उनको अपनी जो वीकनेस है उससे उभरना पड़ेगा, साथ साथ पडिक्कल की भी तारीफ करनी पड़ेगी, 92 रन इन्होंने कल ही बना दिए थे, उनकी भी काफी ज्यादा तारीफ करनी पड़ेगी। साथ साथ अंशुल कंबोज, जिन्होंने, अब उनके 8 विकेट हो गए, बट कल इन्होंने जो पहली पारी में 5 विकेट लिए थे, अंशुल कंबोज की भी बहुत ज्यादा तारीफ करनी पड़ेगी। साथ साथ ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी भी कर रहे थे, और बल्लेबाजी भी इन्होंने बेहतरीन करी है। सेकंड इनिंग में इंडिया बी के खिलाफ 62 यानी 62 रनों की पारी इन्होंने खेली, 93 बॉल्स का सामना करा, 66.67 का इनका स्ट्राइक रेट रहा, 8 चौके और 1 छक्का इनके बल्ले से निकला है। ऋतुराज गायकवाड़ का नाम थोड़ा सा छुप सा गया, क्योंकि आप ऋतुराज गायकवाड़ भी देखिए ओपनर है, आप ओपनर्स
यहाँ पर रन बनाना मुझे लगता है कि वर्थलेस है, क्योंकि टीम इंडिया में मौका तो उनको मिलना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इतने ज्यादा ओपनर्स है, आप कहाँ इनको फिट इन करोगे। अभी हमने जिम्बाब्वे सीरीज में देखा था कि ऋतुराज गायकवाड़ व्हाइट बॉल फॉर्मेट में नंबर 4 नंबर 5 पर खेलने आ रहे थे, और ऋतुराज गायकवाड़ की जगह नंबर 4 नंबर 5 वाली है ही नहीं, बावजूद इसके इन्होंने वहां पे अर्धशतक कुछ लगाया था। बट ऋतुराज गायकवाड़ की उतनी जगह बन ही नहीं पाती जब तक जायसवाल है, जब तक गिल है, जब तक रोहित शर्मा है, तब तक आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़ को वेट करना पड़ेगा और ऐसे ही परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि यू नेवर नो सिलेक्टर आपको किस तरीके से मौका दे दे। बट इम्प्रेस लगातार ये भी कर रहे हैं, कप्तानी भी कर रहे हैं, श्रेयस अय्यर से बेहतरीन कप्तानी करी है इन्होंने इस दलीप ट्रॉफी में, कप्तानी भी करी है, साथ साथ बल्लेबाजी भी अच्छी करी है, मतलब ऐसा डिसअपॉइंट इन्होंने बिल्कुल भी नहीं करा। तो इंडिया बी के खिलाफ इन्होंने जबरदस्त सफारी खेली। इंडिया बी और इंडिया सी के बीच में जो मुकाबला था वो ड्रॉ हो गया। किसी